ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप डिम्पल्स आनंद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज उत्तराखंड समेत 7 सीमावर्ती राज्यों की 28 बुनियादी ढांचा परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। राज्य सरकार ने कृषि, बागवानी के साथ ही लघु और मध्यम क्षेत्र के उद्योगों के विकास के लिए करीब 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की ऋण योजना तैयार की है। प्रदेश की नवनियुक्त स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर विनीता शाह ने कहा है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार उनकी प्राथमिकता होगी। और प्रदेश में G20 सम्मेलन की तैयारियां शुरू। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा, राज्य की विविधता, संस्कृति, योग, पर्यटन और इको टूरिज्म को देश दुनिया तक पहुंचाने का सुनहरा मौका। और अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज 28 बुनियादी ढांचा परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। ये सभी परियोजनाएं उत्तराखंड समेत 7 सीमावर्ती राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 724 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई हैं। इसमें उत्तराखंड की 3 परियोजनाएं भी शामिल हैं। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं रक्षा तैयारियों, राशन, सैन्य उपकरण और अन्य सहायता प्रदान करने में अत्यधिक मदद प्रदान करेंगी। श्री सिंह ने कहा कि भविष्य की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए मजबूत और आत्मनिर्भर नए भारत का निर्माण करना जरूरी है। वहीं उत्तरकाशी में गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने सीमा सड़क सुरक्षा के जवानों के साथ सड़क का उद्घाटन किया। श्री चौहान ने कहा कि विषम परिस्थितियों में बीआरओ ने कम समय में निर्माण कार्य पूरा किया है। आज नेलांग से भैरव घाटी और लगभग ऐसी 25 जो सीमाओं से लगी हुई परियोजनाएं हैं, उसका रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी के द्वारा विधिवत उद्घाटन किया गया। और आज हम इस जगह पर खड़े हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि बीआरओ के द्वारा बहुत चुस्त दुरुस्त से काम किया गया। और यहाँ पर लगभग नेलांग से और भैरव घाटी 23 किलोमीटर की सड़क बॉर्डर के लिए बनी है। मैं बीआरओ को, तमाम बीआरओ के हमारे कमांडर साहब हैं, उनके तमाम टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार ने प्रदेश में कृषि, बागवानी तथा लघु और मध्यम क्षेत्र के उद्योगों के विकास के लिए इस वर्ष करीब 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की ऋण योजना तैयार की है। उन्होंने कहा कि यह राज्य के किसानों, बागवानी तथा छोटे छोटे उद्योगों में लगे लोगों की आजीविका बढ़ाने में कारगर साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा, आज देहरादून में स्टेट क्रेडिट सेमिनार में सरकार राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत और आधुनिकतम बनाने पर कार्य कर रही है, ताकि राज्य के शहरी इलाकों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी निवेश बढ़े। श्री धामी ने कहा कि बैंकों को ध्यान देना होगा कि जरूरतमंद और योग्य लोगों को ऋण संबंधित औपचारिकताओं के लिए अनावश्यक ना भटकना पड़े। इसके लिए बैंकों को मिशन मोड पर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण इलाकों में आधारभूत सुविधाओं, सड़क, कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैंकों के अलावा राज्य सरकार आम लोगों के लिए भी सब्सिडी, क्रेडिट लिंक्ड योजनाओं और ब्याज अनुदान जैसी योजनाओं को लागू कर रही है, जिसके अंतर्गत वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनाएं संचालित की जा रही हैं। अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने रानी झील के सौंदर्यीकरण और गोविंद सिंह महरा राजकीय चिकित्सालय में नेकी की दीवार का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि झील के सौंदर्यीकरण के लिए 15 लाख की स्वीकृति मिली है। श्री चौहान ने कहा कि जिले में सड़कों के निर्माण से पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही स्थानीय लोगों की आजीविका भी बढ़ेगी। रानी झील के सौंदर्यीकरण के लिए 15 लाख की स्वीकृति हुई है। आज उसकी शिलान्यास का कार्यक्रम यहाँ पर था। रानीखेत में पैराग्लाइडिंग को विकसित करने के लिए, पैराग्लाइडिंग के क्षेत्र में रानीखेत की पहचान बनाने के लिए उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर हमने पर्यटक कार्यालय जो कि पिछले 7 साल से बंद था, उसको खुलवाने का काम किया है। यहाँ की सड़कों का, विशेषकर यहाँ की जो सड़कें हैं, चाहे वो रामनगर कॉर्बेट से को रानीखेत से जोड़ने वाली सड़क हो या हल्द्वानी से जोड़ने वाली सड़क हो, जैसे यहाँ पर सड़कें बनेंगी, चौड़ी सड़कें बनेंगी, अच्छी सड़कें बनेंगी, तो निश्चित रूप से पर्यटक बढ़ेगा और रानीखेत की का जो व्यवसाय है, रानीखेत की जो पहचान है, वो बरकरार रहेगी और आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि नेकी की दीवार का शुभारंभ किया गया है, इसका लाभ जरूरतमंद लोगों को मिलेगा। साथ ही उन्होंने चिकित्सालय का भी निरीक्षण किया। अल्मोड़ा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़ा प्रबंधन को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा।
इसको लेकर जिलाधिकारी वंदना ने ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़े के प्रबंधन के लिए ग्राम प्रधानों के लिए शपथ पत्र का एक ड्राफ्ट बनाने के निर्देश दिए, जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़े की मात्रा, कूड़ेदान समेत अन्य बिंदु शामिल करने को कहा। जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को उनके क्षेत्रों में सभी कमर्शियल प्रतिष्ठानों को कूड़ा प्रबंधन को लेकर बैठक करने और नोटिस देने को कहा। साथ ही जिलाधिकारी ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को सभी टैक्सी यूनियन के साथ बैठकें कर उन्हें उच्च न्यायालय के आदेशों के बारे में व प्लास्टिक प्रबंधन को लेकर कार्यशाला करने के निर्देश दिए। ये समाचार आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश की नवनियुक्त स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर विनीता शाह ने पदभार ग्रहण कर लिया है। पत्रकारों से बातचीत में स्वास्थ्य महानिदेशक ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना उनकी प्राथमिकता में रहेगा। उन्होंने कहा कि पहाड़ में विशेषज्ञों को उपलब्ध कराने के लिए कई व्यवस्थाएं की गई हैं, जिनमें खास तौर पर यूकॉट वीपे पर भी काम चल रहा है। प्रदेश में आगामी मई-जून में प्रस्तावित G20 सम्मेलन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि प्रदेश की विविधता, संस्कृति, योग, पर्यटन और इको टूरिज्म को देश दुनिया तक पहुंचाने का सुनहरा मौका है। कैबिनेट मंत्री ने आज टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में प्रस्तावित G20 सम्मेलन की तैयारियों को लेकर अधिकारियों की बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि देश में G20 देशों का सम्मेलन किया जा रहा है। इसी क्रम में प्रदेश में आगामी 25, 26 व 27 मई और 26, 27 व 28 जून को 2 विभिन्न कार्यक्रम किए जाने प्रस्तावित हैं। कार्यक्रम नरेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में होना प्रस्तावित है। श्री उनियाल ने अधिकारियों से कहा कि कार्यक्रम को एक उपलब्धि के रूप में देखें। आपसी समन्वय से जो भी संभावनाएं हैं, इसके लिए एक तंत्र तैयार करें, जिससे देश विदेश में यहां से एक अच्छा संदेश जाए। उन्होंने कहा कि वन विभाग, लोक निर्माण विभाग और राजस्व विभाग आपसी समन्वय से बैठक कर जो भी समस्याएं हों, उनका निस्तारण समय रहते कर लें। देश को G20 की मेजबानी करने का अवसर मिला और हमारा सौभाग्य है कि उत्तराखंड में 2 मीटिंग्स का इसमें सम्मान मिला। दोनों के दोनों G20 की बैठक है नरेंद्र नगर में ही होनी है। तो उसके लिए क्योंकि उनको बाद में सारे 20 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष या उनके बड़े अधिकारी, बड़े नेता रहेंगे, उन्हें प्रमाण लिखित में जाकर अर्थ भी करनी है। तो इस पूरे रूट को किस तरह सुसज्जित किया जाए ताकि भारत के प्रति उनकी एक जो इमेज हो उसको और बलवती बने। और बागेश्वर की जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने जिला चिकित्सालय सड़क पर यातायात सुचारू रखने के लिए नाली को पाटने के साथ ही यातायात अवरुद्ध कर रहे विद्युत पोल को 1 सप्ताह में हटाने के निर्देश दिए। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में उन्होंने सभी सड़कों का सेफ्टी ऑडिट कराने के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा, जिन सड़क मार्गों में यातायात का अधिक दबाव रहता है, उनका प्राथमिकता के आधार पर सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट तय समय के तहत कर लिया जाए। जिलाधिकारी ने परिवहन विभाग को यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों का चालान करने के साथ ही यातायात नियमों को लेकर समय समय पर जागरूकता अभियान व लोगों की काउंसलिंग कराने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि पुलों पर वाहनों को पार्किंग पर प्रतिबंधित रहेगा। पार्किंग करने वालों पर चालानी कार्यवाही करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। राज्य के पर्वतीय अंचल के कई इलाकों में राजस्व पुलिस व्यवस्था को रेगुलर पुलिस क्षेत्र में लाने के तहत पहले चरण में 52 थानों और 19 रिपोर्टिंग पुलिस चौकियों की सीमा का विस्तार किया गया है। इसके जरिए 1800 राजस्व पुलिस ग्रामों को पुलिस क्षेत्र में अधिसूचित किया गया है। इसी क्रम में दूसरे चरण में 6 नए थानों और 20 पुलिस चौकियों के गठन की प्रक्रिया गतिमान है। दूसरे चरण में लगभग 1444 राजस्व गांवों को रेगुलर पुलिस के तहत अधिसूचित किए जाने की कार्यवाही जल्द पूरी की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट आज कोटद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि आगामी चुनावों को लेकर संगठन लगातार कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहा है। उन्होंने बताया कि बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की स्वच्छ भारत की मुहिम के तहत रामनगर में ग्रीन कॉर्बेट क्लीन कॉर्बेट अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पार्क के कर्मचारी, होटल, रिजोर्ट व्यवसायी और स्वयं संस्था के लोगों ने अपने इलाकों में सफाई की। कॉर्बेट पार्क के निदेशक डॉक्टर धीराज पांडे ने बताया कि अब हर महीने सफाई अभियान आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक व अन्य प्लास्टिक की सफाई कर यहां क्लीन किया जा रहा है। उन्होंने इस अभियान में स्थानीय लोगों से जुड़ने की अपील की।
उत्तराखंड शासन ने भारतीय पुलिस सेवा के 21 अधिकारियों को पदोन्नति के बाद स्थानांतरण और तैनाती आदेश जारी किए हैं। आनंद भरने, कुमाऊं और करण सिंह नगन्याल की महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र पर तैनाती की गई है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जारी पदोन्नति आदेश में कहा कि तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित जगह पर कार्यभार ग्रहण करें। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन व एमएफए के दूसरे, एमएससी पर्यावरण विज्ञान, एमबीए रूरल मैनेजमेंट व एमबीए एग्जीक्यूटिव के चौथे सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। विश्वविद्यालय के कुल सचिव दिनेश चंद्रा ने बताया कि परीक्षाफल वेबसाइट kuntl.net पर लॉगिन कर परीक्षाफल देख सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज उत्तराखंड समेत 7 सीमावर्ती राज्यों की 28 बुनियादी ढांचा परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। राज्य सरकार ने कृषि बागवानी के साथ ही लघु और मध्यम क्षेत्र के उद्योगों के विकास के लिए करीब 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की ऋण योजना तैयार की है। प्रदेश की नवनियुक्त स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर विनीता शाह ने कहा है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार उनकी प्राथमिकता होगी। और प्रदेश में G20 सम्मेलन की तैयारियां शुरू। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा, राज्य की विविधता, संस्कृति, योग, पर्यटन और इको टूरिज्म को देश दुनिया तक पहुंचाने का सुनहरा मौका। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।